अभी भी हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ये शहीदी दिवस के बारे में नहीं जानते। हम नहीं जानते कि 300 साल पहले दिसंबर के महीने में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार धर्म की रक्षा और मानवता के कल्याण के लिए शहीद कर दिया था। आज के समय में हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि दुनिया में सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी ही निरंकार की भेजी हुई ऐसी शख्सियत है जो शहीद माता पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता कहलाए, जिन्होंने इतना होने के बाद भी आंखों से आंसू नहीं बहाए बल्कि फक्र से कहा, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुचार, चार मुए तो क्या हुआ जीव कई हजार। 25 दिसंबर के दिन जब पूरा संसार क्रिसमस डे की धूमधाम से मनाता है, जो आजकल भारतवासी भी बहुत जोश से मनाते हैं, पर शायद इतने उत्साह में वो ये भूल जाते हैं कि 20 से लेकर 28 दिसंबर का ये हफ्ता विश्व भर का शहीदी हफ्ता है। इस हफ्ते में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूरे परिवार को खोया था और ये उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं किया था, उन्होंने ये सब अपने मानवता के कल्याण के लिए ही किया था। कैसे हम ये सारी कुर्बानियां भूल सकते हैं? शायद आप ये नहीं जानते कि अगर ये कुर्बानियां ना होती तो आप और हम जहाँ हैं वहाँ ना होते। इसलिए ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी अहम है, क्योंकि जब मुगल सेना हिंदुओं की बहू बेटियों को उठाकर ले जाते थे तब ये सिख ही थे जो मुगलों के जाल से हमें बचाते थे। मुझे तो शर्म आती है जब हम दुख से ज्यादा सुख को अहमियत देते हैं। दिसंबर का यह हफ्ता सिख शोक के रूप में मनाते हैं और इस हफ्ते में कोई भी वे खुशी का काम नहीं करते और तो और वे कोई भी अनंत कारज इन दिनों में नहीं करते। हमें गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे साहिबजादों से ये सीख लेने की जरूरत है कि जिन मासूमों को ढेरों लालच दिए गए पर वे तब भी बहकावे में नहीं आए, बल्कि शहीद उन्होंने एक सही विकल्प चुना। इस वीडियो में हम गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की दिसंबर में महीने में आने वाली शहीदी दिहाड़ी के बारे में आपको बताएंगे और ये दिन में क्या हुआ था ये भी बताएंगे। ये शहीदी दिवस दिसंबर 2024 के हैं। इस साल बड़े साहिबजादे की शहीदी से पहले उनके दादाजी यानी सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस 6 दिसंबर को आया था, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने शीश को कटवा दिया था पर इस्लाम को कबूल नहीं किया था। इतनी बड़ी कुर्बानी से उस दिन से पूरे संसार को हिलाकर रख दिया था। उस दिन से गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर के नाम से पुकारा जाने लगा। फिर 20 दिसंबर को दर्दनाक समय आया जिस दिन गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार और उनके सैकड़ों शरीक शहीद हुए थे। 20 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने परिवार और सिखों के साथ अपना अनंतपुर का किला हमेशा के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि औरंगजेब और पहाड़ी राजाओं की लाखों की फौजों ने गुरुजी के किला को घेर रखा था और उनका उद्देश्य गुरुजी को हर हालत में पकड़ना था। मुगलों की ये जंग लगभग 8 महीने तक चली। अब किले के अंदर रखा हुआ भोजन जब खत्म होने लगा तो भूख और प्यास के कारण सिख मरने लगे। दूसरी तरफ मुगल फौज भी लगातार 8 महीनों तक लड़ के थक चुकी थी। मुगलों की लाखों की सेना होने के बावजूद भी सच्चे पातशाह की मुट्ठी भर सेना ने मुगलों को किले के अंदर घुसने नहीं दिया। तब हार कर औरंगजेब ने एक चाल चली। उसने संदेश भिजवाया कि गुरुजी आप ये किला खाली कर दीजिए और कहीं पे भी आप जाना चाहते हो वहां चले जाओ। हम कुरान की कसम खाते हैं आपको और पूरे परिवार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। पर गुरु गोविंद सिंह जी अंतर्यामी थे, वे जानते थे कि ये औरंगजेब की कोई सोची समझी चाल है। पर अपनी माता के कहने पर और सिखों की हालत को देखते हुए उन्होंने किला खाली करने का विचार किया। गुरुजी अभी परिवार समेत थोड़ी दूर ही गए थे कि मौका पाकर मुगलों ने पीछे से उन पर हमला बोल दिया। वे अपने कुरान की खाई हुई कसम भी भूल चुके थे। तब गुरुजी के बड़े साहिबजादे यानी बाबा अजीत सिंह जी कई सिखों के साथ उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे। गुरुजी आगे बढ़े। 20 दिसंबर के दिन बहुत सारे सिख शहीद हुए थे, पर गुरुजी ने अपने परिवार पर आंच नहीं आने दी। तभी अचानक से सरसा नदी में बाढ़ आ गई और जिसकी वजह से परिवार 3 हिस्सों में बट गया। एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी और उनके बड़े साहिबजादे और कुछ सिख थे। दूसरे हिस्से में माता सुंदरी जी, माता साहिब कौर जी और कुछ सिख थे और तीसरे हिस्से में गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे थे। 22 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे यानी बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ कुछ सिख सैनिकों के साथ ही मुगलों की सेना के साथ सामना किया था और पूरी बहादुरी के साथ अपने अंतिम समय तक लड़ते रहे थे और इसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बेटों पर फक्र महसूस किया था। फिर आता है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को दोनों छोटे साहिबजादों को वजीर खान की कचहरी में पहुंचाया गया
और उन्हें इस्लाम कबूल करने की यातनाएं दी गई, पर ये छोटे बच्चे अपनी बात पर अटल रहे। उन्होंने इस्लाम कबूल करने से साफ रूप से इनकार कर दिया। फिर 27 दिसंबर को उन्हें जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया गया। ये गम उनकी दादी यानी माता गुजरी जी सह नहीं पाई और उन्होंने उसी पल अपनी सांसें छोड़ दी। फिर वजीर खान ने अपने इलाके में ऐलान करवा दिया कि यहाँ पर कोई भी किसी का संस्कार नहीं किया जाएगा। तभी टोडरमल जी उनके सामने आए, जिन्होंने दुनिया की सबसे महंगी जमीन खरीदी ताकि वे दोनों छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी का आदरपूर्वक संस्कार कर सके।